भारत चीन सीमा पर अक्सर होने वाले सैन्य विवाद अब आसानी से सुलझाए जा सकेंगे। इसके लिए अब चीन की मंदारिन भाषा को भारतीय सेना में पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया गया है। आर्मी कैडेट कॉलेज ने ही बाकायदा इस सेमेस्टर से ही भाषा को पाठ्यक्रम में शामिल कर लिया गया है। भारत चीन सीमा पर सीमा विवाद के चलते ही हर अंतराल बाद ही भारत और चीन के सैनिकों के बीच संघर्ष होने की खबरें सामने आती हैं। पिछले साल जून में ही गलवान घाटी में दोनों सेनाओं के बीच हुई हिंसक झड़प में कई सैनिक जो है वो शहीद हो गए थे। और इसी तरह अरुणाचल से सटे चीन बॉर्डर पर भी दोनों देशों की सेना कई मर्तबा आमने सामने की स्थिति में आ जाती है। और वहीं उत्तराखंड के बड़ाहोती और आसपास की सीमा में भी चीनी सैनिकों द्वारा घुसपैठ की खबरें आती रहती हैं। लिहाजा दोनों देशों के बीच की मौजूदा स्थिति को देखते हुए भारतीय सेना ने अब चीन की मंदारिन भाषा को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया है और आर्मी कैडेट कॉलेज में ही परीक्षण और पढ़ाई कर रहे कैडेटों को भी इस सेमेस्टर में चीनी भाषा सिखाई जा रही है। सैन्य विशेषज्ञों का कहना है कि सीमा पर कई छोटे मोटे गतिरोध आपसी बातचीत से भी मौके पर ही खत्म किए जा सकते हैं। यदि सैन्य अफसरों की भी मंदारिन भाषा पर मजबूत पकड़ होगी तो वे चीनी सैनिक की बातों को सही से समझने के लिए वाजिब होंगे और इसका जवाब भी दे पाएंगे। वहीं भारतीय सेना अकादमी के समादेशक जनरल हरिदर ने भी कहा है कि इन बदलाव के बाद से ही सैन्य परीक्षण प्राप्त कर रहे कैडेट और अधिक दक्ष होंगे। वर्तमान में युद्ध की तकनीक पूरी तरह से बदल चुकी है। दुश्मन देश इसके लिए नई तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं। लिहाजा अब भारतीय सेना भी अपने अफसरों को कई जो नई तकनीकों के पारंगत का बनाना शुरू कर दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सर प्रियंका चौधरी ने पति और सास ससुर के खिलाफ दहेज में 50 लाख रुपए और स्कॉर्पियो को मांग को लेकर ही प्रताड़ित करने का आरोप दर्ज करवाया है। आपको बता दें कि पुलिस मामले की जांच में फिलहाल जुट गई है और आई नगर में ही कॉलोनी के निवासी अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सर प्रियंका चौधरी सेवानिवृत्त पुलिस इंस्पेक्टर विजय सिंह की पुत्री हैं और शादी.com के माध्यम से ही उनका रिश्ता जडोदा कला में हुआ था। और अब वो बता दें आपको कि निवासी जो है दिल्ली हाई कोर्ट के अधिवक्ता संदीप लांबा के साथ हुआ था और ससुराल वालों की रजामंदी पर ही 8 जून 2019 को उनका विवाह काशीपुर के एक रिजॉर्ट में हुआ था। शादी से पहले ही उसने अपनी नौकरी, खेलने और अन्य आदतों के बारे में संदीप को बता दिया था। तब उनका कहना था कि उसके खेलने और रहने से उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। शादी में परिवार वालों ने 40 लाख रुपए खर्च किए और विवाह के बाद ही पति संदीप लांबा, ससुर जगदीश प्रसाद लांबा और सास कमला लांबा ने दहेज में 50 लाख रुपए की मांग कर दी और इसके साथ ही एक गाड़ी की भी उन्होंने मांग कर दी। आरोप है कि पति ने उसके खेल में भी अड़चन डालने का प्रयास किया और उस पर अनर्गल आरोप भी लगाते हुए मानसिक प्रताड़ित करने लग गया। प्रियंका का कहना है कि कई बार खेल के दौरान पति और ससुराल वालों ने स्टेडियम में आकर भी बदतमीजी की है। उनके व्यवहार से तंग आकर प्रियंका अपने मायके काशीपुर लौट आई और पति और ससुराल वालों के ने ही उसके मायके आकर भी बदतमीजी की और जान से मारने की धमकी भी दी। महिला हेल्पलाइन में काउंसलिंग के बाद ही दोनों पक्षों के बीच समझौता नहीं हुआ। एसपी प्रमोद कुमार ने बताया है कि प्रियंका की तहरीर पर पुलिस ने पति संदीप लांबा, ससुर और उनकी सास के खिलाफ फिलहाल मामला दर्ज कर लिया है। मामले की जांच फिलहाल जारी है।